हेलो एवरीवन, तो सुनिएगा। आप जानते होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 10 तारीख आज ही का ये पेपर है। और ये जो है आपका 2 बजे तक लगभग पेपर हुआ है। जैसे ही पेपर आया है, जितना पहले आया था उतना हमने हल किया। पहले हमें पेपर मिला था 87 तक, 83 तक। इसके बाद से अब जो है आपका पेपर आया है, तो उसको हम लोग सेट करके और फिर से इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप 83 तक प्रश्न मिला लिए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर नहीं मिला है तो पहले वाले वीडियो पे जाइएगा, अन्यथा ये दूसरा वीडियो होगा। जो लोग मिला लिए हैं यानी 83 के बाद ये देखिएगा 84 से आपका प्रश्न जो है, कहां से, 84 से देखिएगा, ये 84 से इसमें आपका सोल्यूशन है। ये 84 है, 85, 86 है, समझ रहे हैं। तो आप 86 से मिलाइएगा, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा 86 का जो है, जैसे देखिए पेपर आपको उतना बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग कोशिश पूरा बढ़िया किए हैं। ये दोबारा पेपर आया है, सुनिएगा। तो 86 का जो है आपका आंसर ए होगा। 86 का क्या होगा, ए। 86 का मिलाइए, ए होगा। 86 के बाद से 86 का नहीं, 84 का ना जी, 84 का ए होगा क्योंकि 83 तक था। 85 का सी होगा। 85 का क्या होगा, सी होगा। देखिएगा, किसी फसल में बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की पद्धति को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। समझ रहे हैं ना, खेत की जो जुताई होती है। अब आइएगा, सॉरी, यहां से देखिएगा, कह रहा है कि किसी पद्धतियों में, कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली हो जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस पद्धति का लाभ नहीं है। तो आप ये 85 के बाद 86 नंबर पर देखिएगा, 86 का जो है कौन सा है, ए। 86 का आंसर कौन होगा, ए। अब आइएगा 87 में, 87 पे आइएगा। 87 नंबर में देखिएगा, देखिए आपका 87 का कह रहा है कि देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की, जिसे बाघ परियोजना, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। इस परियोजना में से किसमें लागू की गई थी। तो आपका जो है कौन सा, 87 है ना, तो 87 का सी होगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय आपका जो है उद्यान है। ये काजीरंगा है। काजीरंगा जो है आपका असम में है। एक सिंगी गेंडे वाला है, आप जानते हैं, एक सिंगी गेंडे वाले के लिए काजीरंगा असम जो है प्रसिद्ध है। तो 87 का आप किस पे लगाएंगे, सी पे। आइएगा 88 का देखिएगा, 88 का आपका ए होगा। 88 का क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 का क्या होगा, ए। इसमें दिया है, मिलाना ना है जी। तो 88 का इधर आइएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। 88 का जो है आप देखिएगा, 88 का ए होगा। 88 के बाद से 89 पे आइएगा, तो 89 में जो है आपका कौन सा होगा, बी। ये जो है आपका उत्तल अवतल आपका लेंस वाला है। जैसे किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो वो कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। समझ रहे हैं ना। तो आपका जो है देखिए, उत्तल लेंस का मतलब है ये उभरा हुआ होगा, ऐसे ऐसे वाला फिगर वाला। ऐसे फिर से एक बार बना देता हूं, ये वाला उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस का मतलब है ये वाला, आप जानते होंगे दोनों तरफ ये गड्ढे वाला होता है, ये आपका जो है होता है। समझ रहे हैं, ये जरूर आप पढ़े होंगे। आइएगा 89 का डी पे लगाए हैं, तो 90 का ए पे लगाना होगा। 90 का क्या होगा, ए। 90 का क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। 90 का ए। 90 के बाद से आइएगा, देखिएगा 90 के बाद 91 पे आइएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही चुन, मतलब सही कथन को चुनना है। तो आपका 91 का ए होगा। कह रहा है कि घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव्यमान की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। और आइएगा 92 का क्या होगा, बी। आपका कह रहा है कि मानव कान की श्रव्य की आवृत्ति परिसर कितना होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये एकदम आप 100% आपको भी पता होगा। अगर क्या होगा, इतना तो आप जरूर तैयार करके गए होंगे। 92 का बी होगा, 92 का बी। 93 का आइएगा, 93 का डी होगा। क्या कह रहा है कि भारी बोझ उठाने वाले कुली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा रखते हैं। बोझ और अपने सिर पर रखने से पहले वे कपड़े को गोल चकती के रूप में लपेट कर सिर पर रखकर उस पर बोझ रखते हैं। ऐसा करके वे अपने सिर के बोझ के संपर्क को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बोझ से दूरी हो जाती है ना, थोड़ा आराम मिलता है, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। तो ये 93 का क्या होगा, डी। 93 के बाद आइएगा आप
94 नंबर पे देखिएगा, 94 पे आइएगा। कह रहा है कि हाइड्रा और ईस्ट के जनन की विधियां समान है क्योंकि दोनों के जनन, कह रहा है कि विधि, ये आपका 94 है। तो जनन विधि आपका कैसा है, मुकुलन है। मुकुलन विधि से ये लोग जो है क्या करते हैं, अपना मतलब बच्चे पैदा करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है। कह रहा कि वाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो 95 का ए, वाह्य निषेचन मेढक का, जो पैको पैको करते हैं ना, वही मेढक, ये वाह्य निषेचन उनमें होता है। समझ रहे हैं? और आइएगा 96 का देखिएगा, 96 का आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ये आपका 96 का कौन सा होगा? बी, अग्नाशय है। अग्नाशय, ये जो है आपका आंसर क्वेश्चन है बायोलॉजी से। समझ रहे हैं ना? 96 के बाद आइएगा आप 97 पर। कह रहे कॉलम ए में दिए गए मानव मादा जनन तंत्र के अंगों का मिलान कॉलम 2 में किए गए कार्यों से करिए। समझ रहे हैं? तो ये आपका 96 का क्या होगा? 96 नहीं है, 97 है। तो 97 का आप डी पे मिलाएंगे। डी, पहले का बी होगा, जैसे अंडाशय है तो मादा युग्म का निर्माण होगा इसमें। और फैलोपियन नलिकाएं हैं जिसको इंग्लिश में ट्यूब बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें क्या होता है आपका? दूसरे का सी है, यानी विकसित अंडाणु, मतलब कि डिंब जिसको बोलते हैं, का मोचन होता है। गर्भाशय में क्या होता है? तो आपका शिशु का विकास होता है। गर्भाशय में शिशु का, माता के गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। समझ रहे हैं? तो 97 के बाद आइएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो बढ़िया लगेगा तो वीडियो को आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आइएगा, देखिए सबसे फास्ट आपको सोल्यूशन दिया गया है यूट्यूब पे। किसी के पास अभी आप पहली वाली वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर इस वीडियो पे आए हैं, अगर डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो पहले वाले वीडियो पे आप जरूर जाइएगा, देख लीजिएगा। पूरा यूट्यूब पे सबसे फास्ट किया गया है। समझ रहे हैं ना? निम्नलिखित में कौन से एक ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो ऊष्मीय मान किसका सर्वाधिक है? तो आपका 98 का बी है, सीएनजी। सीएनजी समझ रहे हैं ना, जिसमें गाड़ियां चलती है, सीएनजी आपका, उसका ऊष्मीय मान जो है क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और कह रहा है कि वनो उन्मूलन का परिणाम क्या होगा? क्या है? तो वन का अगर उन्मूलन करेंगे, वनों को काटेंगे तो क्या होगा? 99 में आप आइएगा, 99 का सी होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वृद्धि होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर वृद्धि होगी तो वायुमंडल आपका पूरा गर्म होगा, और गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा, और ग्लेशियर पिघल के जानते हैं क्या होगा? पूरा दुनिया समंदर में समा जाएगा। समझ रहे हैं? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है वनों को काटना नहीं है। ये फुल डिटेल में आपको नहीं बताया जा रहा है, केवल टिक लगवाना है आपको। 100 में आइएगा, 100 का जो है आपका कह रहा है कि मिलान करना है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हैं? ये आप पढ़ लीजिएगा और मिलाना है आपको। ठीक है? तो ये मुझे लग रहा है कि आपका प्रश्न जो है क्या चीज से? केमिस्ट्री से है। तो ये टोटल जो है आपका फुल एक्सप्लेनेशन आपका हुआ है। 100 एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब पूरा आपका सोल्यूशन करवाया गया है, ताकि आप टिक लगवा लें और पता करें कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। और मैथ का जो है प्रॉपर हल तरीके अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन ध्यान रहे, सुनिएगा, आप अपना आंसर देखिएगा कितना सही हो रहा है। आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो देख के आप लोग निकल लेते हैं, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप थोड़ा सा जो है, आपको कुछ नहीं करना है, 2-4-5 मिनट टाइम देना है, कमेंट करना है कि कितना आपका सही हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह आपको करते हुए चलना है। तो जय हिंद दोस्तों।